Hey guys, मेरा नाम डॉक्टर शरण है. वेलकम टू नीट बडी. डायग्राम फॉर द डे. फिगर 16.4 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट. नाउ जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ट्रांसवर्स सेक्शन होता कैसे है. इफ दिस इज द ओरल कैविटी, यहाँ से हमारा ईसोफेगस नीचे आया, ईसोफेगस से फिर हमारा स्टमक आया, स्टमक से फिर हमारा ड्यूडेनम आया. सो अगर हम जीआईटी को अलोंग द जीआईटी, पूरा का पूरा जीआईटी हॉलो स्ट्रक्चर है, मतलब बीच में कैविटी है, ट्यूब जैसा है. तो कहीं पे भी अगर हम ऐसे काटे, स्टमक को ऐसे काटे, ड्यूडेनम को ऐसे काटे, और ऊपर से अगर हम देखेंगे इसको, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखेगा. बीच में कैविटी है और पूरी की पूरी मस्कुलर वॉल है, पूरी की पूरी लेयर है उसके बाहर. तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन. फाइन. सो यही ऐसा एक सेक्शन हमारा एलिमेंट्री कैनाल का इस डायग्राम में दिखाया गया है. फ्रॉम ओरल कैविटी, फ्रॉम योर माउथ टिल एनस, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे भी हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो हमें 4 लेयर्स मिलेंगी. कौन कौन सी 4 लेयर्स मिलेंगी? फर्स्ट इज योर सिरोसा. नाउ व्हाट इज सिरोसा? सिरोसा इज द बाहर का कवरिंग, outermost layer, fine, made up of mesothelium. Now there is an important term. What is mesothelium? Mesothelium कुछ नहीं है. The epithelium of visceral organ is known as mesothelium. Fine. So mesothelium is the outermost, serosa is the outermost covering made up of mesothelium. serosa के बाद हमारा आता है मस्कुलरिस लेयर. नाउ जैसा कि नाम बता रहा है हमें, मस्कुलरिस लेयर में क्या होंगे? मसल्स होंगे. फाइन. सो मस्कुलरिस लेयर में वी हैव आवर मसल्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मसल्स, मसल्स का ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप का हो सकता है. इट कैन बी आइदर सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे सर्कल में अरेंज्ड है, ठीक है, और इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है. सो मस्कुलरिस लेयर में आपको जो याद रखना है वो है कि कौन से लेयर में सर्कुलर प्रेजेंट है, कौन से लेयर में लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट है. सो हमारा जो सर्कुलर लेयर है मस्कुलरिस का, दैट इज योर इनर सर्कुलर, IC, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, OL. बाहर वाला लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल, अंदर वाला लेयर इज सर्कुलर. इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल. इसके अलावा वी कैन ऑल्सो हैव एन ओब्लीक मसल लेयर, ओब्लीक मसल लेयर इन सम पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. नाउ द नेम से हमें पता चल रहा है इसमें मसल है. मसल का क्या काम है मेन बॉडी में, एलिमेंट्री कैनाल में? पेरिस्टाल्सिस. फाइन. सो पेरिस्टाल्सिस में हमारा मस्कुलरिस लेयर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. उसके बाद आता है हमारा थर्ड लेयर. थर्ड लेयर इज योर सब म्यूकोसा. सब मतलब नीचे, म्यूकोसा इज द इनरमोस्ट लेयर. सो इनरमोस्ट लेयर के जो नीचे वाला लेयर है दैट इज योर सब म्यूकोसा. नाउ सब म्यूकोसा को याद रखने का बहुत सिंपल चीज़ है कि इसमें सारी की सारी कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है. कनेक्टिव टिश्यूज मतलब योर ब्लड वेसल्स, योर नर्व्स, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन योर सब म्यूकोसा. इसके अलावा सब म्यूकोसा में एक और चीज़ होती है. इन द ड्यूडेनम वी हैव सब म्यूकोजल ग्लैंड कॉल्ड एज द Brunner's gland. Now this is an important point because Brunner's gland is an exception. इसके अलावा सारे के सारे glands they are present in your mucosa. However, Brunner's gland is present in submucosa of duodenum. ठीक है, duodenum के submucosa में Brunner's gland is present. उसके बाद आ जाओ mucosa में. Mucosa is the 4th layer. नाउ वाई इज म्यूकोसा इंपॉर्टेंट? बिकॉज म्यूकोसा में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं. मॉडिफिकेशंस के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि हमारा होता है रूगे. वेयर आर रूगे सीन? रूगे सीन इन स्टमक. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है विलाई. वेयर आर विलाई सीन? विलाई आर सीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? टू increase the surface area for absorption. Fine. Increase the surface area for absorption. That is your mucosa का modification in small intestine. Remember, mucosa has all the glands. All the glands मतलब gastric glands कहाँ पे located है? mucosa में located है. हमारे intestinal glands कहाँ पे located है? mucosa में located है. ठीक है. All the glands of GI tract they are mucosal gland except for
ब्रनर्स ग्लैंड विच इज सबम्यूकोसल ग्लैंड। सो इतना है आपके एनसीईआरटी में, जो टेक्स्ट में भी दे रखा है वो पूरा इस डायग्राम में आपको समझा दिया। इसके अलावा आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी सोर्स में, कोचिंग के नोट में कहीं पढ़ा होगा अबाउट द नर्वस सप्लाई। जब हम नर्वस सप्लाई की बात करते हैं, बेसिकली जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है वो हमारे नर्व प्लेक्सस की बात करें। व्हाट इज अ प्लेक्सस? प्लेक्सस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नर्व्स। ठीक है, सो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में दो नर्व प्लेक्सस है। कौन कौन से नर्व प्लेक्सस है? वन इज योर मीजनर्स प्लेक्सस, वन इज योर मीजनर्स प्लेक्सस, and another one is your myenteric plexus. Myenteric plexus को हम Ortbach plexus भी कहते हैं because he is the scientist who discovered this plexus. अब समझने का बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, ठीक है। Myenteric plexus और Ortbach plexus का लोकेशन ये पूछते हैं, तो लोकेशन याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने क्या बताया, सब म्यूकोजा में सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में नर्व्स भी बताया, तो नर्व्स का कलेक्शन भी हमारा कहाँ पे? सब म्यूकोजा में होगा। सो जो हमारा मीजनर्स प्लेक्सस है, इट इज सब म्यूकोजल प्लेक्सस। मतलब ये कि वो सब म्यूकोजा में लोकेटेड है। तो मीजनर्स तो हो गया। उसके बाद हमारा आता है मायेंटेरिक प्लेक्सस। अब सब म्यूकोजा में प्लेक्सस नर्व आ गए। उसके अलावा दूसरे बात जगह नर्व कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा? वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पे नर्वस सप्लाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे नर्वस सप्लाई और कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेरिस्टाल्सिस एक रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब रेगुलरली मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। तो मतलब कि पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करने के लिए हमें नर्व सप्लाई अच्छा चाहिए। तो अच्छा नर्व सप्लाई पेरिस्टाल्सिस कौन सा लेयर करा रहा है? मस्कुलरिस लेयर करा रहा है, तो वहाँ पे भी हमें नर्व सप्लाई अच्छे से चाहिए। सो हमारा जो मायेंटेरिक प्लेक्सस है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो मैंने जहाँ पे ये क्रॉस बनाया ना, यहाँ दोनों लेयर के बीच में योर मायेंटेरिक प्लेक्सस इज प्रेजेंट। फाइन, सो वेरी सिंपल टू रिमेंबर। सब म्यूकोजा में हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो वहाँ पे एक प्लेक्सस आ गया। पेरिस्टाल्सिस हमको कंट्रोल करना है, तो हमें मसल लेयर में भी एक प्लेक्सस देना पड़ेगा, नर्वस सप्लाई देना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमारा दूसरा प्लेक्सस आ गया, दैट इज योर मायेंटेरिक और ऑर्टबैक प्लेक्सस। सो दैट इज ऑल इन दिस डायग्राम गाइस।